दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि कल एक बहुत ही रिन्यूड एक बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ डिप्रेशन की वजह से। दोस्तों, हम सब की एक चाहत होती है, हर एक इंसान एक चाहता है लाइफ में कि उसको एक नेम मिले, फेम मिले, रेस्पेक्ट हो, उसको बहुत सारा पैसा मिले, तो जहाँ वो जाए वो एक चीफ गेस्ट की तरह उसको ट्रीट किया जाए, एक जो है वो बहुत ज़्यादा मान सम्मान उसको मिले, और उसकी करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग हो, सारी दुनिया में वो फेमस हो जाए। तो ये एक ड्रीम लाइफ होती है दोस्तों, जो हर कोई इंसान चाहता है कि ऐसी ड्रीम लाइफ हो जिए। और लेकिन कुछ ऐसे लोग ही होते हैं जो ऐसी ड्रीम लाइफ को अचीव कर पाते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत उन एक लोगों में से थे जो वो ड्रीम लाइफ जी रहे थे, जिनके पास वो ड्रीम लाइफ थी, उनके पास सब कुछ था। हालांकि मैं टेलीविज़न का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं, मूवीज़ का या सीरियल्स का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन कल पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे इंटरनेट पे जो है इसी के चर्चे थे, तो मुझे भी कई एक मैसेजेस आए। तो मैंने फिर थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी किया, इनके बारे में थोड़ी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि ये बहुत ही फेमस थी, बहुत ही कुछ हिट मूवीज़ इनके नाम पे हैं, बहुत ही कामयाब एक्टर समझे जाते थे, और इनके पास सब कुछ था, जैसे नेम, फेम, रिस्पेक्ट, ऑनर, मनी, एवरीथिंग। कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया? दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि पैसा आने के बाद या वो फेम हासिल करने के बाद, नेम हासिल करने के बाद हम इंटरनली विदन जो है वो सेटिस्फाइड भी है, ये ज़रूरी नहीं। और इनका ये सुसाइड ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो इनर पीस या वो इनर सेटिस्फैक्शन या वो इनर हैप्पीनेस नहीं हो सकती है। दोस्तों, हमारे साथ कुछ भी हो लाइफ में, हम कैसी ही सर्कमस्टेंसेस में जी रहे हो, हम खुश भी हो सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, और हम दुखी भी रह सकते हैं। दोनों चीज़ें हमारे अपने हाथ में, कि हम उस सिचुएशन को जिसमें हम हैं, जी रहे हैं, या उन सर्कमस्टेंसेस को कैसे फेस करते हैं। दोस्तों, हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हर एक की लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने जब अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर की मेरे साथ, तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि उन्होंने इतने चैलेंजेस लाइफ में देखे थे। मैं सोच रहा था कि कोई स्टील नर्व्ड पर्सन ही उनको झेल सकता है, नॉट ऑर्डिनरी लोग नहीं झेल सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने उन चैलेंजेस को फेस किया और आगे बढ़े, और आज वो एक कंफर्टेबल लाइफ, एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, डिप्रेस नहीं होना है, या जो है ना वो हमें होपलेसनेस नहीं आनी चाहिए, हमें एक होपफुल लाइफ जीना चाहिए, एक होपफुल होना चाहिए फ्यूचर को लेके, हमारे अपने आने वाली लाइफ को लेके। सिचुएशंस नहीं रहती है, तो टाइम जो है ना ये चलता रहता है, और जो सिचुएशंस हैं वो या सर्कमस्टेंसेस है डिफ़िकल्ट, वो पीछे छूटती चली जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रिमेन स्टेडफास्ट। हमें बस हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपनी होप को लूज़ नहीं करना चाहिए, बस लड़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई सिचुएशन, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, वट एवर गोज अप मस्ट कम डाउन, कुछ नहीं रहता। कोई अगर आज आपके साथ कुछ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस है, तो ये नहीं रहेगा, आगे बढ़िए। दोस्तों, एक प्लान बनाइए, उसके साथ आगे बढ़िए। पॉजिटिव लोग जो है, पॉजिटिव थिंकर्स जो है, उनके साथ इन टच में रहिए, जो है कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूँ जो मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं। आप तो दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कोवी की एक बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है जो आप रीड कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बहुत ही बढ़िया बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी।
हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की बहुत ही पुरानी बुक ये भी है, ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स ओल्ड बुक है, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया बुक है। इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो नॉर्मन विंसेंट की एक बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। द मैजिक ऑफ हाई थिंकिंग, डेविड श्वार्ट्ज की एक बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, जो ओजी मोंडेनो की एक बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स की एक बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो जोसेफ मर्फी की एक बुक है, ये भी बहुत ही बढ़िया बुक है, आपको बहुत हेल्प करेगी। और एक और बुक है मेरी फेवरेट, द ऑब्स्टेकल इन द वे, रियान की ये बुक है, जो बहुत ही बढ़िया बुक है। तो ये कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इनको आपको पढ़ना चाहिए, इनसे आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। और दोस्तों एक चीज़ याद रखनी चाहिए हमें कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहिए। और हम अकेले ऐसे नहीं हैं जिनके साथ कोई हार्ड सर्कमस्टेंसेस है या डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको खाना भी नहीं है शाम को। आप और मैं तो बहुत लकी हो सकते हैं उनसे। आप सोचिए कि एक ऐसा बंदा है जिसके पास काम नहीं है, घर नहीं है, इवन एक दिन का खाना तक नहीं, फिर भी जी रहा है, फिर भी चल रहा है। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम डिप्रेस हो जाए? हम तो मिलियन टाइम्स उनसे अच्छी कंडीशन में है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है खुश रहने के। तो दोस्तों खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल जो है मटेरियल को स्टडी कीजिए, जो है पॉजिटिव थिंकर्स के साथ इन टच में रहिए। जो नेगेटिव टीवी चैनल्स हैं, नेगेटिव प्रोग्राम्स हैं, जो हेट जो है स्प्रेड कर रहे हैं या जो डिस्क्रिमिनेशन जो है स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहिए। ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव मत रहिए, ज़्यादा हर एक चीज़ को फॉलो करने का एक लस्ट उसको छोड़ दीजिए। जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए वही आप गेन करने की, गैदर करने की कोशिश कीजिए। जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा टीवी जो है मत देखिए, बहुत ज़्यादा जो है दिन में मत सोने की कोशिश कीजिए। एक सिस्टमेटिक वे में अपनी लाइफ को जो है एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ को एक प्रोग्रामेटिक वे में आगे बढ़ाइए कि हमें कब एक रूटीन बनाइए, एक स्ट्रक्चर बनाइए अपनी लाइफ में, अपने टाइम टेबल बनाइए, सेट कीजिए कि हमें कब उठना है, कब सोना है, व्हेन शुड वी गो टू बेड, व्हेन शुड वी वेक अप इन द मॉर्निंग, और कब खाना खाना है। तो एक स्केड्यूल बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए और उसी में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। और जब भी कोई डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आएंगी तो ये मत सोचिए कि वो बस आपके साथ है। हर एक के लाइफ में कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई डिफ़िकल्टी है, तो हम और आप अकेले नहीं हैं। तो उनसे जो है उन चैलेंजेस को फेस करना सीखिए, उन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए। तो वेज बनाइए, सोचिए, अपने दिमाग पे जोर लगाइए। तो डेफिनेटली जो है क्विट मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए, क्योंकि गिव अप जो है कमज़ोरों की निशानी है। आप बहादुर हैं, आप में हर एक क्वालिटी, एबिलिटी, आप में जोश, पैशन, सब कुछ है। बस एक विल होना चाहिए, एक डिज़ायर होना चाहिए कि नहीं, मैं अपनी इस सर्कमस्टेंसेस को बदल सकता हूँ। और आप ज़रूर बदलेंगे अगर आप में वो विल पावर है, अगर आप में वो जोश है, वो पैशन है, वो डिज़ायर है अपनी सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने का। तो ये तो कमज़ोरों की, बुज़दिलों की सोच है कि जो हालात से डर जाते हैं और फिर कोई एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, सुसाइड किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड बी हैप्पी इन लाइफ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।